तब जाकर के वह जीवात्मा जो है आह्लादनी के आनंद के अनुभव भी करेगा आह्लादनी शक्ति के द्वारा और संवित के द्वारा, संवित के संविदनी के द्वारा सभी ज्ञान की अनुभूति भी हो जाएगी, इवन अपने स्वरूप ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। अपने स्वरूप ज्ञान की अनुभूति के साथ साथ भगवत दर्शन का भी प्रारंभिक अवस्थाएं, जिस प्रकार सूर्य किरण संभवाश, सूर्य की पहली किरण से थोड़ा थोड़ा दिखना प्रारंभ हो जाता है। अभी सूर्य आया नहीं है, बस अरुणोदय हुआ है, आकाश में थोड़ी थोड़ी लालिमा छाई हुई है, बस उसी से ही, उसी लालिमा से ही कुछ कुछ दिखना शुरू हो जाता है। तो भाव अवस्था में भगवान के एक अंग का दर्शन होगा, उनके चरणों का दर्शन होगा, हो सकता है मुखारविंद का दर्शन हो गया, किसी एक अंग का, फिर भगवान के कई अंगों का एक साथ दर्शन होगा, फिर भगवान के सर्वांग दर्शन होगा। ये भी हम तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, मगर अनुभूति तो नहीं होगी इस चीज की, हमारे को तो बस की बात है ही नहीं, अभी तक उसका अनुभव नहीं है। अनर्थ निवृत्ति का थोड़ा बहुत अनुभव हो सकता है, निष्ठा का हो सकता है, अनर्थ है, हाँ ये अनर्थ है मेरे अंदर, ये हम फील कर सकते हैं, और ये अनर्थ कम हो रहा है ये भी फील कर सकते हैं, ये तो चीज समझने वाली है। परंतु फिर भाव भक्ति के उन लक्षणों को प्रैक्टिकली किस मात्रा में हमारे हृदय में हमारे अंदर उत्पन्न हुए हैं वो भी हम जानते हैं थोड़ा बहुत। परंतु भाव की पहली किरण, प्रेम की पहली किरण भाव, उस अवस्था में जो दर्शन की अनुभूति है या भगवान की बांसुरी की एक तान सुनने की अनुभूति है, जैसे कल हम डिस्कस करते सब लोग वंशी वट में वट वृक्ष को कान लगा करके सुनते हैं, कुछ वंशी की ध्वनि सुनाई दे, हम भी सुनते हैं, हम भी प्रयास करते हैं, चलो कुछ तो सुनाई दे, पर क्या वो कान लगाने से वंशी की ध्वनि सुनाई देगी? क्या कोई भी किसी भी बद्ध जीव को वंशी की ध्वनि सुनाई देगी? क्या इतना आसान है वृंदावन में बस कान लगा दिया वट वृक्ष को और ध्वनि सुनाई दी? जिनको वो ध्वनि जो भाव भक्ति की अवस्था में है उनको तो बिना पेड़ को कान लगाए भी ध्वनि सुनाई देगी, उनको तो कान लगाने की जरूरत भी नहीं है। पर ये उत्कंठा थोड़ी सी, अभिलाषा थोड़ी सी, शायद भगवान हे ठाकुर आप कुछ चमत्कार करके हमको भी कुछ अनुभव करा दो, इसी अभिलाषा से उन वंशी वट के पेड़ों को भक्तगण आलिंगन करते हुए कुछ तो हम सुने। साधारण तो नहीं है, भगवान श्याम सुंदर के सखा है, उनके ही सभी परिकर है, पर उसकी अनुभूति तो है नहीं। और फिर अंतिम चैप्टर प्रेम, भाव के बाद प्रेम, जो कि ये शरीर भी धारण नहीं कर सकता है, जिसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रेम को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रश्न आपके लिए। प्रेम ये शरीर धारण नहीं कर सकता है, इसलिए प्रेम धारण करने के लिए जीवात्मा जो है, जहां पर श्याम सुंदर कुछ लीला कर रहे हैं, महाप्रभु कोई लीला कर रहे हैं किसी ब्रह्मांड में, किसी धरती पर, वहां पर जन्म होगा और वहां पर नित्य सिद्ध परिकरों के साथ, जैसे किसी ब्रह्मांड में, वृंदावन में राधा गोविंद आज भी प्रकट लीला कर रहे हैं, जैसे आपने सुना प्रकट लीला, अप्रकट लीला, और कौन सी लीला होती है? दृश्यमान लीला, प्रकट, अप्रकट और दृश्यमान। तो किसी लोक में दृश्यमान लीला मतलब सारे बद्ध जीवों के लिए भी वो लीला दृश्य है। अप्रकट लीला तो आज भी वृंदावन में चल रही है, जो हमको दिख नहीं रही है, और प्रकट लीला गोलोक वृंदावन में निरंतर है ही है। तो जिस जगत पर दृश्यमान लीला का चल रही है, श्याम सुंदर, राधा रानी, समस्त परिकर आए हुए हैं, निज भगवान के निज परिकर, वहां पर एक साधक के रूप में, एक साधक सखा के रूप में, या गोपी के रूप में, या मातृवात्सल्य के गोपी के रूप में, या पितृवात्सल्य गोप के रूप में जन्म होगा, और फिर उन नित्य परिकरों के साथ रहते हुए, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ रह करके, या राधा रानी, ललिता, विशाखा जी, दुलेखा, चंपकलता, इन सब के साथ रह करके हम लोग उसकी कुछ अनुभूति कर पाएंगे, प्रेम की,
क्योंकि यहाँ पर भाव अवस्था में कुछ दर्शन हुआ, एक आध झलक मिली, या सर्वांग दर्शन भी हुआ। सर्वांग दर्शन मतलब भगवान का साक्षात दर्शन भी हुआ, या एवं लीला दर्शन भी हुआ, परंतु लीला में प्रवेश तो नहीं पा सकता है ना वो, ये शरीर के द्वारा। ये शरीर तो भाव के ऊपर की अवस्था को, इवन ये शरीर तो भाव अवस्था को भी नहीं प्राप्त कर सकता है। ये शरीर में जब चिन्मय हो जाता है, जिस प्रकार हमने सुना था, जिस प्रकार से लोहे को अग्नि में रखने से वो लोहा अग्नि बन जाता है, एक मैग्नेट से लोहे को रगड़ने से वो लोहा मैग्नेट बन जाता है। उस लोहे में अग्नि में रखने से अग्नि के ही गुण आ गए हैं, अब वो भी जला सकता है, उसमें भी रोशनी है। अब ये लोहा अग्नि बन गया है। तो भले ही ये इंद्रियां दिव्य हो गई है, क्योंकि शुद्ध सत्व विशेष में प्रहलादनी और संदनी, ये दोनों शक्तियां आ गई है ना। परंतु वो होते हुए भी ये शरीर इंद्रियां दिव्य होते हुए भी उस लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। नाम करते करते, गायत्री करते करते, भजन करते करते उस लीला का दर्शन भी हो सकता है, पर प्रवेश पाने के लिए वृंदावन, उस बोम वृंदावन में किसी गोपी के घर से जन्म लेना पड़ेगा, तभी ब्रह्मविष्णु ठाकुर हम भजन गाते हैं। कार्तिक में आप सबने गाए शाम को, वृषभानुपुरे जन्म लइबे, जावट विवाह होबे, ब्रज गोपी बाव होइबे, सबाव अन्य बाव ना रहीबे, वृषभानु सुत चरण सेवने होइबे जे पाल्य दासी। वृषभानुपुरे जन्म लइबे, उसके लिए वृषभानुपुर में किसी गोपी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। वही दिव्य शरीर, वो भी साधन सिद्ध है, वो भी अभी तक भगवत धाम जाने के योग्य नहीं हुआ है। और फिर उस शरीर को प्राप्त करके जब श्याम सुंदर का दर्शन होगा, जो हम कल कथा सुन रहे थे वृंदावन में, जो श्याम सुंदर ने कार्तिक मास में समस्त मधुर रस की लीलाओं को, समस्त ब्रज गोपियों को, जो निज परकर है वो तो आकर्षित है ही, परंतु जो साधन सिद्ध अभी आए हैं, हम जैसे बद्धजीव जब उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, साधन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके उस ब्रज में जन्म लेंगे, तब श्याम सुंदर का दर्शन करके वो पूर्व राग की अनुभूति होगी। पहली बार जब साक्षात उनको देखेंगे, अभी तो भाव अवस्था में जीव मन ही मन उनका दर्शन कर रहा है, साक्षात दर्शन आंख बंद करके मन ही मन हो रहा है, परंतु उस अवस्था में सामने दिखेंगे तो वह गोपी उस दिव्य शरीर के द्वारा ही उसका दर्शन किया जा सकता। और तब उनका दर्शन करके जो पूर्व राग की अनुभूति होगी कि किस प्रकार से जब तड़प होगी उनसे मिलने की, फिर जो गिरिराज की लीला हुई वहां पर 7 दिन 7 रात तक निरंतर दर्शन होगा। और फिर जब गोचारण करेंगे तो फिर वहां पर तो उनसे मिलन का भी संभव होगा, और उससे पहले कांत्यानी व्रत जैसा तपस्या भी करनी पड़ेगी, गोपियों की तरह, उन साधन सिद्ध गोपियों की तरह। तब जाकर के श्याम सुंदर चीर हरण करेंगे, तो अगले साल तक फिर और तपस्या करो, तब जाकर के अगली कार्तिक पूर्णिमा से पहले, रास पूर्णिमा में, शरदीय पूर्णिमा में फिर वहां पर प्रवेश मिल सकता है। जिनका गोपी भाव है, जिनका मंजरी भाव है उसके अनुसार, जिनका साख्य भाव है उनको उसके अनुसार। तो पर ये अनुभव तो इस शरीर के बाहर की बात है, इसलिए केवल हमने उस प्रेम भक्ति के चैप्टर को केवल पढ़ा, और पूर्व विभाग से फिर पश्चिम पूर्व से फिर हम जाएंगे दक्षिण की ओर जाएंगे, तो फिर और भी डिटेल में उसमें अलग अलग नायक नायिकाओं का वर्णन है, बाकी रसों का वर्णन है, मुख्य रसों का, गौण रसों का वर्णन है, ठीक है। और उन रसों को तो वो तो रस है, और फिर प्रेम के ऊपर के रस का भी वर्णन है। पादो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति हुई, निष्ठा हुई, आसक्ति हुई, भाव अवस्था क्रॉस करके प्रेम को प्राप्त किया। फिर प्रेम के ऊपर की अवस्थाएं भी तो है,
स्नेह राग अनुराग भाव महाभाव मदन मोदन मादन। तो प्रेम की आगे की अवस्थाएं जो रूप गोस्वामी वर्णन। अब जब हमको प्रेम की अवस्था का ही अनुभव नहीं तो फिर आगे की अवस्थाओं का क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे? समझने की बात है ही नहीं। प्रेम तो समझने की बात थोड़ी है, प्रेम भक्ति समझने की बात नहीं है, तो अनुभव की बात है। जब ब्रज गोपी के घर में जन्म होगा, श्याम सुंदर से जब उनका एक झलक जब दिखेगी, उस झलक से जो तड़प उठेगी उनसे मिलने की, वो तो अनुभव की बात है। वो क्या हम समझेंगे, क्या उसको थ्योरेटिकली बताएंगे? परंतु श्री रूप गोस्वामी जी कम से कम उसके प्रति हमारी लालसा उत्पन्न हो जाए कि वो किस प्रकार का दर्शन है, जो कई बार गुरु वैष्णव वर्णन करते हैं। जब नए नए बहु जावट आई तो सास ने कहा उनसे, एक काला सा, एक सांवला नील वर्ण का बालक यहां से गुजरेगा अगर, तो अपना मुंह छुपा के रखना और उसकी ओर देखना नहीं, क्योंकि अगर देख लिया तो वो सांप तुमको डस लेगा और फिर तुम न घर की रहोगी न बाहर की रहोगी। ठीक है मैया, मैं नहीं देखूंगी। आप कहाँ जा रहे हो? मैं बस इधर बाहर तक। क्यों बाहर तक जा रहे हो? सुना है वो यहां से जा रहा है। अच्छा, आप तो खुद देखने जा रहे हो। अब तो मुझे वो नशा चढ़ चुका, अब जहर उसने डंक मार लिया है, इसलिए मैं तो नहीं रह पाती। अच्छा, आप खुद नहीं रह रहे हो और मुझे बोल रहे हो मत रहो। अब उसकी भी तो कंठा बढ़ गई है, क्या है, कौन है ये श्याम सुंदर? और जब खिड़की की, और श्याम सुंदर भी जान गए नई साधन सिद्ध गोपी आई है, बड़ी तपस्या करके किसी ब्रह्मांड में, किसी धरती पर, किसी गुरु वैष्णव के अनुगति में इसने तपस्या की। तपस्या अर्थात क्या है? यही नाम जप किया, अष्टकम पढ़ा, प्रार्थना किया, हृदय से उनको अपनाया, यही तपस्या है भक्ति मार्ग की। एक टांग पे खड़े होकर के सर के बल चलना, हिमालय में आग में बैठने की तपस्या नहीं है। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। एकादशी व्रत पारण करो, नाम जप करो, अपने आप को शरणागत, एकांतिक केवल कृष्ण भक्ति को अपनाओ। अनंत चिंतन मम, अनंत चिंतन, राधा रानी की अनुगति में, गुरु मंजरी की अनुगति में करो। बस यही साधन, यही तपस्या। अच्छा, इसको प्राप्त करके अभी आई है, और अभी आई है तो इसको दर्शन देने के लिए जरूर श्याम सुंदर उसकी खिड़की के सामने से ही गुजरेंगे। और ऐसी कई सारी नई नई साधन सिद्ध गोपियां वृंदावन में आ रही हैं। और तब उनको देख करके मैया ने तो बोला था नहीं देखना, पर वो तो कंठा बढ़ गई है, और एक बार देख लिया तो फिर सुध बुद्ध चली गई है। मैया को तो बोला नहीं मैं देख के आई हूं, पर जब देख लिया था तो मैया ने बोला तुमने देखा? तो बोला नहीं नहीं। ठीक है, जा कुएं से पानी भर के ला। कुएं में पानी भरने गई, पर उसको दिमाग कहाँ सुध है, वो तो केवल कृष्ण के रूप में बावरी हो गई है। कुएं के पास गई है और मटके को रस्सी नहीं बांध रही है, कोई बालक है वहां, उसी को रस्सी बांध करके पानी कुएं में डालना चाहती है, पानी भरने के लिए। आसपास ही बोले अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? हाँ, क्योंकि चित्त तो वहां पर है ही नहीं, चित्त तो श्याम सुंदर के पास चला गया है। तो ये प्रेम की जो एक झलक की अवस्था हमारे गोस्वामीगण वर्णन कर रहे हैं, ये तो अनुभव की अवस्था है, ये तो अनुभव की बात है। हम तो बोल रहे हैं ठीक है, उसने एक बार देख लिया तो ऐसी अवस्था हो गई कि वो जो गोपिकाएं जब श्याम सुंदर की बंसी बजती है तो जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में वो वहां से भागना शुरू कर देती है मिलने के लिए। अगर रोटी बना रही है, एक हाथ में रोटी है, तो रोटी हाथ में लेकर के ही वो भाग रही है। तो ये तो प्रेम की, हम बस शब्दों को रिपीट कर सकते हैं, या में भी क्या क्या अनुभूति कैसे हो सकती है? अनुभूति तो कठिन है जब तक प्रैक्टिकली उस चीज को हम देखेंगे नहीं, उनका दर्शन नहीं करेंगे तो। और उस प्रकार पूर्व राग का जब एक दर्शन, उनकी झलक, और उनके राधा रानी स्वयं कहती है कि किसका चित्र आपने बनाया चित्रा, इसको देख करके मेरा चित्त उनके प्रति आकर्षित हो रहा है। पूर्व राग में कभी तक श्याम सुंदर से मिली नहीं है इस जगत में जब लीला करने आई है। और ये वंशी जिसने बजाई, ये किसकी वंशी है? मैं कैसी अभागी हो गई हूं, मैं कैसी निर्लज हो गई हूं कि मेरा हृदय 3-3 पुरुषों के पीछे चला गया है। एक तो जिसका आपने चित्र मुझे बना करके दिखाया, दूसरी वंशी बजा रहा था,
और जो ये कृष्ण शब्द मैंने इस कृष्ण नाम सुना है, जिसकी झलक सुनी दिखी थी, ये कौन है? तब चित्रा बोलती है, अरे ये तो एक ही है, तीन नहीं है अलग अलग। तो राधा रानी भी इस प्रकार की अवस्था की अनुभूति कर रही है। तो हम जो साधन सिद्ध गोपियां हैं या साधन सिद्ध मंजरियां हैं जो उस जगत में जब प्रवेश, तो ये प्रेम रस की अनुभूति करना उसी जगत की बात है। इसलिए गुरुवर्गों ने ज्यादा बाकी विभागों में कथाएं नहीं कही है, इसलिए हमने भी प्रवेश नहीं किया। परंतु परम दयालु श्री रूप गोस्वामी से अभिन्न श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हम सब पर कृपा करके उसी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को एक बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया है। उन चारों विभागों को एक साथ विशेषकर तो केवल एक अष्टकम के रूप में ही प्रस्तुत किया था। केवल एक अष्टकम, एक 8 श्लोकों में ही डिफाइन किया गया, जो हमने ऑलमोस्ट 300-400 श्लोक पढ़े थे। आपको अगर याद होगा, हमने बन महाराज जी की भी कमेंट्री पढ़ी थी पहले स्टार्टिंग में, जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा। तो उन 400-500 श्लोकों में से केवल 8 श्लोक उन्होंने उठाए विशेष रूप से और उसका सार रूप में उसको प्रस्तुत कर दिया। यही भक्ति रसामृत सिंधु का सार। हमने तो पहली लहरी के ही बस 300 श्लोक पढ़े, 300-350, बाकी लहरियों के पढ़े ही नहीं। पर चारों लहरियों में से केवल 8 श्लोकों को द्वारा और उसमें फिर उनको सपोर्ट देने के लिए और कुछ श्लोक, लगभग 24-25 चैप्टर के रूप में, 25 चैप्टर्स में इसको सारांश में उन्होंने इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया। और इतना ही नहीं, इवन उज्जवल नीलमणि जैसे ग्रंथ को भी, इवन इसमें चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो अभिन्न श्री रूप गोस्वामी ही है, इसका जीवन चरित्र हमने पीछे पढ़ा था जब हमने उत्कलिका वल्लरी नहीं संकल्प द्रुमाद ग्रंथ को पढ़ा था। तब इनका जीवन चरित्र भी हमने पढ़ा, कैसे इन्होंने इस जगत में फिर से आकर के स्वकीय वाद को खंडन करते हुए, खंडन इन द सेंस किस प्रकार से हम गौड़ीय वैष्णव का प्राणदन परिकिया रस हुआ, और वही श्री रूप गोस्वामी के विचारों को जो समय के कारण फिर से धीरे धीरे लुप्त हो गया, क्योंकि कई सारे बीच में आचार्य आए और कुछ ऐसा पीरियड भी आया जहां पर फिर से वृंदावन में स्वकीय भक्ति को ही विशेष रूप से माना जाता था। इसलिए स्वयं रूप गोस्वामी ही श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में आकर के फिर से स्थापित किया। आज भी अगर वृंदावन जाएंगे, ज्यादातर जावट कोई इतने भक्त लोग जाएंगे नहीं, और ज्यादातर मंदिरों में आप देखेंगे, पता नहीं ऐसा प्रचलन क्यों हो रहा है, किस लिए करना पड़ा, मे बी कलयुग का भी प्रभाव है और लोग ठीक से स्वकीय रस को ही नहीं समझेंगे तो परिकीय रस को क्या समझेंगे। बहुत सारे मंदिरों में ज्यादातर हम देखेंगे, हमने देखा विशेषकर तालवन जाएंगे, इवन महावन जाएंगे, गोकुल जाएंगे, सब जगह वो जो पिक्चर है ब्रह्मा जी राधा गोविंद का विवाह करा रहे हैं, जो बांडीर वन का है, बहुत सारे मंदिरों में वो दर्शन करने को मिलेगा कि ऐसे ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया है, ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया, ताकि राधा रानी कृष्ण की धर्मपत्नी है और नंद बाबा के यहाँ पर वो बहू के रूप में है। ठीक है, स्वकीय का भी स्थान है गोलोक वृंदावन धाम में, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। वृंदावन के स्ट्रक्चर में गोलोक वृंदावन धाम, इस जगत के परे जो भगवान का निजी धाम है, वहां पर स्वकीय रूप में भी भगवान है, विवाहित रूप में भी राधा गोविंद है, परंतु वो संपूर्ण रस नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने फिर से रूप गोस्वामी के रूप में आकर के सारांश में, इवन इसी ग्रंथ में जो चीजें भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने माधुर्य रस को इतना डिटेल वर्णन नहीं किया, वहां पर केवल उन्होंने दास्य साख्य वात्सल्य, विशेषकर साख्य वात्सल्य और माधुर्य का थोड़ा सा अंश प्रस्तुत किया। परंतु चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने पूरे ग्रंथ, क्योंकि उन्होंने
माधुर्य रस की लीलाओं को फिर उज्जवल नीलमणि के रूप में अलग से प्रस्तुत किया। एक्चुअली उन्होंने उज्जवल नीलमणि को ही भक्ति रसामृत सिंधु को पार्ट 2 बोला जा सकता था। क्या है, माधुर्य रस को थोड़ा उन्होंने और डिटेल में वहां पे वर्णन किया। यहाँ पर केवल विभाग बताए और फिर वहां पर डिटेल में उसका वर्णन किया कि माधुर्य रस में किस प्रकार के नायक है, नायिकाएं हैं और उनके किस प्रकार के व्यवहार है, प्रेम कलह है। परंतु परम कृपालु श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इस बिंदु में ही उस सागर को भर दिया है। जैसे हम डिस्कस पहले कर चुके थे कि भक्ति रसामृत सिंधु या सिंधु बिंदु भक्ति रसामृत का एक सागर का एक बूंद के रूप में प्रकट कर रहे हैं। अब इस बूंद में वो सारे गुण है जो सागर में है, इस बूंद में सारे गुण है जो सागर में। तो अगर इस बूंद को ही भी हम चख पाए तो हमको पूरे सागर की अनुभूति जो है इस बूंद से ही हो जाएगी, पर वो चखने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि उन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी वर्णन किए हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कि शुद्ध प्रेम सुख बिंदु सुख सिंधु पाई तारे एक बिंदु से ही बिंदु जगत डुबाए कभी बारे योग नाए तथापि बोले कया कहिले यही कबे पतिता। चैतन्य चरितामृत तो बहुत पहले लिखा गया, इसमें भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु से कुछ लेना देना नहीं है। परंतु जो पॉइंट कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि उस कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु का एक बिंदु भी अगर हम चख पाए, अगर कृष्ण प्रेम भक्ति की सागर की उस बिंदु को हम एक ड्रॉप जिसमें पूरा हम डूब जिस प्रकार से एक छोटी सी चींटी के लिए रसगुल्ले का एक बिंदु ही बहुत काफी है, वो पूरा रसगुल्ला नहीं खा सकती है, तो उसके ऊपर डालो तो मरी जाएगी, दब जाएगी उसके अंदर। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु को पूरा हम समझ पाए, उसका अनुभव कर पाए तो असंभव है, परंतु रस की एक बूंद की एक चींटी के लिए बहुत है। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इवन ये भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु को ही अगर हम थोड़ा सा समझ पाए तो बहुत है। It is not befitting to express such a love of God, yet the mundane must speak, man must speak, even though he speaks, no one believes him. कहते हैं इवन ये ग्रंथ चैतन्य चरितामृत का विशेष वर्णन करते हैं कि इसमें जो रस की व्याख्या है, जो रस के बारे में, जो प्रेम के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये बोलना भी संभव नहीं है। परंतु फिर भी एक पागल आदमी जो होता है वो ये नहीं देखता कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार से मैं भी इन महाप्रभु के माध्यम से वो प्रेम रस इस जगत में निर्यात करा रहा हूं। तो ये बड़ी कृपालु श्रीला चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस बिंदु में ही हमको इवन साख्य माधुर्य वात्सल्य इन रसों का भी, इवन माधुर्य रस का भी संक्षेप में उसका डिफिनीशन, उसका वर्णन किया है। प्रारंभ करते हैं वो मंगलाचरण से। मंगलाचरण से पहले वो अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु वर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनको सब आप सबको याद है, मैं फिर इसलिए नहीं जाऊंगा डिटेल में। चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी ने जो जीवन चरित्र आपने पहले सुना होगा, कुछ कुछ लीलाएं आपको अगर उनकी याद हो तो पता लगे कि ये कौन है महाशय। माधुरी कादम्बनी ग्रंथ जो हम संसार दावानल पढ़ते हैं सुबह सुबह, गुरु अष्टकम, ये वही है। और विशेष रूप से साक्षात राधा रानी का दर्शन हुआ। किसी को याद हो कहाँ पे दर्शन हुआ? 9:15 तक ही हम खत्म करेंगे, हमने पहले डिसाइड किया इस बार हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि भक्तों को फिर लेट हो जाता है। कहाँ पे दर्शन हुआ था चक्रवर्ती ठाकुरपाद को राधा रानी का? काम गायत्री का जब वो अर्थ ढूंढ रहे थे, 24 चंद्र, याद है ना सबको? 24 चंद्र, सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, देखा, अलंकार, ग्रामर, ये 24 काम गायत्री जो आप सब लोग करते हैं, जो गुरुदेव ने आपको दिया है काम गायत्री मंत्र हम सबको, ये 24 चंद्र कौन है? 24 अक्षर क्या है?
जब नहीं मिला कहीं तो इवन ऐसी हालत हो गई, उन्होंने कहा कि मैं प्राण ही त्याग दूंगा। जब मुझे मंत्र का अर्थ ही पता नहीं है, मंत्र के अक्षरों को ही मैं ठीक से नहीं जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा जीवन जी करके। अवश्य ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तो अवश्य ही ये होगा, पर मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता लग रहा है, और मुझे पता नहीं लग रहा है तो मैं कैसे जीवन जीऊं। और जब द्वितीय प्रहर में, रात्रि के द्वितीय प्रहर में और राधा कुंड में अपना प्राण ही निछावर करने वाले थे, तब स्वयं राधा रानी दर्शन दे करके उनको बताया। आप इस ग्रंथ के इस चैप्टर में आपको इसका डिटेल मिलेगा। और राधा रानी को देख कर दर्शन करते ही हार आदे करते करते रोने लग गए। परंतु और राधा रानी की आज्ञा है कि और इसको प्रकाश करो, कल को कोई दूसरे को भी इस प्रकार से कंफ्यूजन हो सकता है। और प्रकाश करके फिर वो ग्रंथ निकाले, वहां पर देखे। तो जिनको साक्षात राधा रानी का दर्शन है, जो साक्षात रूप गोस्वामी वर्णन पर साक्षात खुद अपने जीवनी में लिखते हैं, इस प्रकार से उन्होंने प्राण त्याग करने का निश्चय किया था। और स्वकीयावाद के प्रवर्तक पंडितगण ने उनको प्राण लेने का भी जो कोशिश की थी, जो आप सब जानते हैं। और फिर वही छोटी सी बालिका के रूप में जब पुष्प चयन कर रहे हैं, वो सारे पंडित बोल रहे हैं इनको आज मार देंगे। ये बोल रहे हैं राधा रानी का परिक्रिया रस से विवाहित, उनका विवाह कहीं और हुआ, ऐसा तो नहीं है, तो हम उनको मार ही देंगे। और इनके बहुत सारे फॉलोवर हो गए। और जब देखा उनको पीछे पड़ रहे थे, तो देखा वो छोटी सी बालिका के रूप में बन गए। और पुष्प चयन, उस बालिका को पूछ रहे तो उन्हें बाबा को देखा, बोले बाबा को नहीं देखा। वो थोड़ी देर देख रहे, वही बाबा बन गए, वही विष्णु जगत ठाकुर बन गए। अब उनके चरणों को पकड़ लिया, तब समझ गए कोई साधारण नहीं है। और जब उनके ही शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने किस प्रकार से राधा गोविंद श्री जयपुर में उनको भी, राधा रानी को वहां से जब हटाया जा रहा था, तो उन्होंने उनको भेजा, जाओ। कैसे स्वयं गोविंद ने गोविंदबाशी लिखा, कैसे राधा रानी के नामों को, क्योंकि कहीं विष्णु पुराण आदि में नहीं है, तो उनको हटाने वाले थे। तो ये सब थोड़ा सा झलक, उनका जीवन तो बहुत विशाल है, उनका जीवन चरित्र बहुत एक ग्रंथी प्रभु जी ने लिखवाया था। परंतु प्रारंभ कर रहे हैं वो प्रणाम मंत्र से। श्री रामकृष्ण कृष्णांग चरणान नत्वः गुरु रूपेण प्रेमना श्री नरोत्तमनाथा श्री गौरंग प्रभु नौमी। गुरुदेव वर्णन करते हैं इस श्लोक में, सर्वप्रथम श्री राम से उनके गुरुदेव अर्थात राधा रमन जी उनके गुरु है। कृष्ण से परम गुरुदेव कृष्ण चरण जी अर्थात राधा रमन जी के गुरु जी कृष्ण चरण है। और गंगा चरण से तात्पर्य है गुरुदेव श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती, जिनका समाधि आप देखेंगे गोकुलानंदन मंदिर में है। और उनके गुरुदेव नरोत्तम दास ठाकुर, इनका भी समाधि वहीं पर है गोकुलानंदन मंदिर में। और उनके परात्पर नरोत्तम से परात्पर गुरुदेव नरोत्तम ठाकुर का वर्णन है। और नाथ शब्द से श्री नरोत्तम ठाकुर के गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी को समझना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक ही श्लोक में अपने गुरुदेव राधा रमन को प्रणाम किया, अपने परम गुरुदेव कृष्ण चरण जी को प्रणाम किया, परात्पर गुरुदेव गंगा नारायण चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया, परम परात्पर गुरुदेव नरोत्तम ठाकुर को प्रणाम किया, और नरोत्तम ठाकुर जी के गुरुदेव श्री लोकनाथ दास गोस्वामी को भी नाथ रूप में संबोधित प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ श्री गौरांग प्रभु को भी प्रणाम किया, अर्थात महाप्रभु से लेकर के अपनी गुरु परंपरा में सबको उन्होंने यहाँ पर प्रणाम किया। इस प्रकार श्री विश्वनाथ जगत ठाकुर श्रीमन महाप्रभु तक अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा सूचित होता है। और फिर इनके जीवन चरित्र किस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य की कन्या जो हेमलता ठकुरानी थी, वैष्णव परंपरा में उनका कोई शिष्य था जो केवल बोलते थे केवल विरक्त ही सन्यासी ही दीक्षा दे सकते हैं, भक्त या गुरु बन सकते हैं। परंतु उसमें चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने उस चीज को भी खंडन किया, नहीं, केवल सन्यास कपड़ा धारण करने से ही कोई गुरु बनेगा ऐसा नहीं है, या केवल गोस्वामी परिवार में जन्म लेने से कोई गोस्वामी बनेगा ऐसा भी नहीं है। जिसके अंदर भक्ति के गुण हैं वो गुरु बन सकता है, चाहे वो सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थी हो या गृहस्थी हो।
या स्त्री ही क्यों न हो, यही कृष्ण तत्व वेता। और जो सही में साधन भजन कर रहे हैं, जो अपनी साधन भजन को तो चलो साधक को तो गुरु बनना ही नहीं चाहिए, जो अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है, कम से कम भाव अवस्था में पहुंच चुका है, उसको गुरु पद धारण करना चाहिए। हाँ, कई बार गुरु की आज्ञा के कारण भक्तगण उस रोल को लेते हैं अपने गुरुदेव की ओर से, परंतु एक्चुअल गुरु केवल भाव अवस्था मध्यम अधिकारी ही बन सकते हैं, क्योंकि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका, शुद्ध तो विशेष आत्मा उनके अंदर प्रवासित कर चुकी है। बाकी दूसरा कोई गुरु बन ही नहीं सकता, बनना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि कैसे गृहस्थी भी गुरु हो सकते हैं, परंतु केवल एक गोस्वामी के घर में आपका जन्म हुआ है इसलिए आप गोस्वामी कहलाएंगे और गुरु बनेंगे, वैसा भी नहीं। अगर आपके गुण है तो अवश्य ही आप गुरु बन सकते हैं। इसलिए गुण है गुरु तत्व कृष्ण तत्व वेता, यही कृष्ण तत्वता से ही गुरु होए। किवा न्यासी किवे विप्र की न। महाप्रभु खुद जब बोलते हैं सन्यासी क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, विप्र क्यों हो, पर अगर कृष्ण तत्व वेता है तभी वो गुरु है। तो इसलिए उस चीज को स्थापित किया। इसमें उनका इंट्रोडक्शन गुरुदेव इस प्रकार से दे रहे हैं। काम गायत्री के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उनके इंट्रोडक्शन में कैसे चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने नाट्य, अलंकार, पुराण, व्याकरण समस्त शास्त्रों में इसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु जब नहीं मिला तो जीव गोस्वामी द्वारा रचित हरिनाम अमृत व्याकरण को भी पूरा छांट लिया, परंतु जब नहीं मिला तब उदासीन होकर के राधा कुंड में उन्होंने, तब राधा रानी ने आकर के दर्शन किया और राधा रानी ने खुद बताया कि तुम जाकर के ये अष्टम चंद्र, एवं चंद्रों को भी उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी के दूसरे ग्रंथों से भी पढ़ करके समझने का प्रयास किया, पर जब नहीं मिला तो डिटेल में ऐसा वर्णन किया। तब स्वयं वृषभानुनंदनी राधिका इस आदेश का श्रवण कर चक्रवर्ती ठाकुर जग उठे और हा राधे कहकर विलाप करने लगे। फिर धैर्य धारण कर उन्होंने आज्ञा पालन में तत्पर हो गए। श्रीमती राधिका ने अक्षात निर्णय करने के विषय में जो इंगित किया उसके अनुसार उक्त मंत्र में विवेक पूर्व हो जाए वही आधार है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस काम गायत्री को भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। और फिर अपनी वृद्धावस्था में चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने किस प्रकार से परिक्रियावाद का पुनर्स्थापना किया, किस प्रकार से श्री राधा गोविंद जी के जयपुर मंदिर में स्थापित करवाया, सफायत अर्थात उसको वहां पर पूर्ण रूप से स्थापित करवाया। और इस प्रकार से उनके ग्रंथों का वर्णन किया गया जो हम सब लोग जानते हैं, चाहे वो ब्रज चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, प्रेम संपूर्ण, गीतावली, संबोधिनी, आनंद चंद्रिका, उज्ज्वल नीलमणि की टीका, उज्ज्वल नीलमणि पे उन्होंने टीका भी लिखा जिसका नाम है आनंद चंद्रिका, गोपाल तापनी टीका, और गुरु अष्टकम, मंत्र दीक्षा, परम गुरु अष्टकम, परात्पर गुरु अष्टकम, परत्पर गुरु अष्टकम या अष्टकम सचिनंदन अष्टकम, श्री स्वरूप चरित्रमतम, इन सब ग्रंथों को यू कैन इवन रीड। हमने तो इन ग्रंथों को भी नाम भी ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, तो कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे, कब जीवन में धारण करेंगे, परंतु हाँ इन्हीं की कृपा से शायद कुछ हम समझ पाए। परंतु इन सब ग्रंथों में विशेषकर से किरण, बिंदु और कना, इसको गौड़ीय वैष्णव ने कहा है, किरण, बिंदु, कना, यही थी वैष्णव पना। आप अवश्य कोई भी वैष्णव बनना चाहे, कोई भी वैष्णव बनना चाहता है तो अवश्य किरण, सिंधु और कना को पढ़िए, समझिए और वैष्णव ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है। यह एक पना 1 रुपए में, 1 पैसे में मिल जाता है, 1 पैसे में आप भक्त बन सकते हैं। और दूसरा अर्थ है किरण, सिंधु और कना को पान करने से ही वैष्णव बन पाओगे। इसका पान करने से, इसका अमृत पान करने से, इस भक्ति रसामृत सिंधु के एक बिंदु को, अमृत को अपने अंदर ले लो। उज्ज्वल नीलमणि की किरण को के माध्यम से दृष्टि, उसके उस दृष्टि से, उस किरण से आप श्री सेवा कुंज का दर्शन करो। और भागवत अमृत, बृहद भागवत अमृत का जो कना है, उसका जो एक कण है, उसके द्वारा अपने लक्ष्य को स्थापित करो। तो ये 3 विशेष ग्रंथ, माधुर्य कादम्बनी,
भक्ति रसामृत सिंधु टीका, आनंद वृंदावन चंपू टीका, दैनिकली कामोदनी टीका, रूप गोस्वामी के ग्रंथों पर उन्होंने टीका लिखा, क्योंकि स्वयं रूप गोस्वामी, ललित माधव टीका, ये सब रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ है। चरितामृत भी टीका है, परंतु पूर्ण है, असंपूर्ण है। ब्रह्म संहिता पर भी टीका है, भागवत गीता पे भी उनकी टीका, जो हमारे गुरुदेव ने गीता प्रकाशित की है, वो चक्रवर्ती ठाकुर पाद का ही परपट है। और जो इस्कॉन में हमको गीता मिलती है, उनके शिष्य बलदेव विद्याभूषण का प्रभु जी का टीका है। और भागवत, श्रीमद् भागवत का भी सात दर्शनी टीका इन्होंने लिखा, जो आपको भक्ति बानु गोस्वामी महाराज जी के रूप में इस्कॉन में मिलेगा। अगर आप चक्रवर्ती ठाकुर पाद की टीका वाला भागवतम पढ़ना चाहते हैं तो उसको अवश्य पढ़िए, उसमें और भी बड़ा रस सिद्धांत में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो यहाँ से गुरुदेव, अपने परम गुरुदेव, अपने गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के चरणों में इस ग्रंथ को अर्पण करते हुए अक्षय तृतीया के दिन इस ग्रंथ का उन्होंने पहली बार प्रकाशन किया। और इसका दूसरा एडिशन जो है वो भी कुछ समय बाद ही, अगले साल अगले साल नहीं, व्हाटएवर, उसके बाद ही इसका दूसरा एडिशन भी हुआ, क्योंकि पहला एडिशन शीघ्र ही खत्म हो गया था। पुत्रदा एकादशी को दूसरा एडिशन हुआ। और ग्रंथ का प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए श्रील चक्रवर्ती ठाकुर पाद, हम बस मंगलाचरण आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम मंडे से इसको आगे बढ़ेंगे, इस बात को समझने के लिए कि ये ग्रंथ की क्या वैशिष्ट है और इसका सारांश में क्या इसमें वर्णन किया गया है, यही आज का टॉपिक था। परंतु विशेष रूप से मंगलाचरण में वर्णन कर रहे हैं। निखिल भजन के परम हितकारी श्री श्रील रूप गोस्वामी ने अपने हृदय रूपी दिव्य कमल कोश से प्रकटित श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक अपूर्व ग्रंथ के उक्त श्लोक में मंगलाचरण किया है। श्री श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित इस भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु नामक ग्रंथ का आरंभ भी श्रील रूप गोस्वामी कृत मंगलाचरण श्लोक से किया जा रहा है। इसका भावार्थ है, शांत दास्य साख्य वात्सल्य और माधुर्य, मुख्य रस एवं हास्य अद्भुत करुण रौद्र भयानक वीर और विभत्स गौन रस, इन 12 रसों से वशिष्ठ परमानंद स्वरूप जिनका श्री विग्रह है, अपने अंगों की चतुर्दार्धिक छटकती हुई कांति के द्वारा जिन्होंने तारक का विपक्षा और पाली तटस्थ पक्षा नामक युथेश्वरियों को वशीभूत कर लिया है, जिन्होंने श्यामला सृहत पक्षा और ललिता स्वपक्षा को आत्मसात कर रखा है, तथा जो सर्वयुथेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका जी के प्रतिध्वनि कानों में सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं, वह विभु अर्थात कृष्णचंद्र सब प्रकार से उत्कृष्ट से युक्त होकर विराजमान हो रहे हैं। श्री श्याम सुंदर को प्रणाम कर रहे हैं, परंतु श्याम सुंदर को किस रूप में संबोधित कर रहे हैं? अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु भूल गए होंगे तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। मतलब बेसिक भूल गए होंगे, पूरा तो हमने, बेसिक तो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से श्याम सुंदर को तो प्रणाम कर रहे हैं, मगर उनको किस रूप में प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर वो द्वारिकाधीश, मथुराधीश, जनार्दन, सर्वेश्वरेश्वर, जगन्नाथ रूप में नहीं है, उस रूप में उनका संबोधन नहीं है। यहाँ पर उनका संबोधन पहले तो वर्णन कर रहे हैं, जो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर, ये जो 5 मुख्य रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, जो सब आप सब लोग जानते हैं, और जो गौन रस है, हास्य अद्भुत करुण रौद्र भयानक वीर विभत्स, ये गौन रस, इन 12 रसों के 5 मुख्य रस और 7 गौन रस, इन 12 रसों के रसास्वादन करने वाले श्री विग्रह श्री हरि इन सभी रसों को रसास्वादन करते हैं। और न केवल रसों को रसास्वादन करते हैं, अपने अंगों की चतुर्दार्धिक छटा की, उनका शरीर, उनका जो दिव्य स्वरूप है, उसकी छटा के द्वारा, उसके आकर्षण के द्वारा जिन्होंने बड़ा ही विचित्र कार्य किया हुआ है। जो राधा रानी की स्वपक्षा गोपियां हैं, उनको भी आकर्षित करके रखा हुआ है। जो सुहृत है, सुहृत पक्षा है, जो न्यूट्रल है, जो राधा रानी के पक्ष में भी हो, चंद्रावली के पक्ष में भी है, दोनों साइड से न्यूट्रल है। जैसे कि श्यामला हो गई,
स्वपक्षा गोपियां आप जानते हैं, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुमिंद्रा, चित्रा, ये सब। और जो तटस्था है, जो तटस्था युथेश्वरी है, उन सब गोपियों को उनके युथेश्वरी मतलब उस ग्रुप की लीडर्स के साथ, तटस्था सखियों के जो समूह है, जो ग्रुप है, उसकी एक लीडर है, स्वपक्षा सखियों का एक लीडर है, विपक्षा सखियों का एक लीडर है, सुहृद पक्षा का एक लीडर है। न केवल उन गोपियों को, न केवल एक ग्रुप को, उन मल्टीपल ग्रुप्स में जो युथेश्वरियां हैं, चाहे वो स्वपक्षा है या विपक्षा है या सुहृद पक्षा है, इन सब को श्री श्याम सुंदर ने अपने श्री अंग कांति के प्रति आकर्षित करते हुए उनको आनंद प्रदान करते हैं। जो सर्व युथेश्वरी महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका जी का भी प्रतिवादन करने में सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं। राधा रानी को भी सेवा करने में तत्पर रहते हैं, उनको आनंद प्रदान करने में तत्पर रहते हैं, और उनको भी आकर्षित किए हुए हैं। वह विभु अर्थात कृष्ण चंद्र सब प्रकार से उत्कृष्ट युक्त होकर विराजमान हो रहे हैं। वो श्याम सुंदर को प्रणाम करते हुए वो विराजमान हो रहे हैं। और आगे गुरुदेव वर्णन करते हैं, शिला चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने भी उसी मंगलाचरण से अपने इस ग्रंथ को प्रारंभ किया, जिस मंगलाचरण से श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु को प्रारंभ किया था। और उनके प्रथम श्लोक को प्रारंभ ही वो कर रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतनम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलन भक्तितम। अब चक्रवर्ती ठाकुर पाद इस श्लोक की जो थोड़ी बहुत व्याख्या कर रहे हैं, वो किस दृष्टिकोण से, आल्दो रूप गोस्वामी जी के वचनों को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु साथ ही साथ वो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जो प्रमुख गुण है, जो आंतरिक गुण है भक्ति का, यहां से भक्ति की डेफिनेशन शुरू हो रही है। और ये भक्ति की डेफिनेशन में चक्रवर्ती ठाकुर पाद किस प्रकार से उस चीज को वर्णन कर रहे हैं, ये हम मंडे से सुनेंगे। आज बस ग्रंथ का इंट्रोडक्शन था और मंगलाचरण हमने आज इसका पढ़ा। कोई प्रश्न आज की इस कथा में आपका अगर आ रहा है तो अवश्य आप पूछिए, अगर नहीं तो हम फिर विराम देंगे। नो क्वेश्चंस फॉर टुडे। श्याम सुंदर प्रभु के क्वेश्चन पेंडिंग है, आई विल रिप्लाई टू यू मे बी टुमारो। तो जिन्होंने आज एकादशी नहीं रखी वो कल एकादशी रखेंगे। हमारे श्री गोविंद गौड़िया मठ में हमने कल एकादशी रखी है। एकादशी का प्रसाद मठ में भी मिलेगा, और जैसे मायापुर कैलेंडर, चैतन्य मठ, राधे कुंज, कुंज बिहारी गौड़िया मठ, राधा कुंड, और सब जगह क्योंकि कल एकादशी है और इसलिए हमारे यहाँ भी एकादशी कल है। और सब लोग जो एकादशी आज रखे हैं चलो ठीक है, और जो नहीं रखे हैं कल अवश्य एकादशी रखेंगे, और मठ में आए और प्रसाद पाएं और कीर्तन कथा में भाग लें। पर जिन्होंने आज रख ली है कुछ कुछ स्थानों पर तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज ऑल्सो गुड। आपने वृंदावन कैलेंडर सूर्य उदय के साथ रखा है, हमने महाप्रभु से पहले नहीं रखेंगे इस नियम को पालन करते हुए। जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद द्वारा पंजिका का जो विधान है सूर्य सिद्धांत, उसके अनुसार हम सब लोग कल एकादशी व्रत रखेंगे। तो बिफोर कंक्लूड, इफ नो मोर क्वेश्चंस, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका फिर से जुड़ने के लिए। आपकी कृपा से और आपके सानिध्य से इस ग्रंथ में हम लोग धीरे धीरे प्रवेश करेंगे और इसके रस की अनुभूति करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राम विष्णुदेव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जी की जय,
नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि मोहन प्रभु जी नाम श्रेया दीदी समर्थ प्रभु जी नीतू दीदी सकले चरणों घोर प्रेमानंदे हरि हरि जय जय श्री राधे।